थोड़ा हाँ कई जगह हो गया इस्तेमाल। व्यास जी ने कहा एक समय नवी श्रावण कृष्ण सोनक आदि समस्त ऋषियों ने प्राणविता सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा हे महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है उससे हम सुनना चाहते हैं, कृपया कर आप कहिए। सूत जी बोले इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने में भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। वहां पे आकर के उन्होंने अपने पर कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के क्लेशों यानी दुख से भोगते हुए देखा तथा किस लघु उपाय किस छोटे से उपाय से इनके दुखों का नाश हो सकता है ऐसा मन में विचार कर वह तत्काल विष्णु लोक चले गए। और वहां पे 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्ममाला से भूषित सुकुमार भगवान सत्यनारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद बोले हे वाणी और मन से परे स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंतर एक निर्गुण सकल कल्याणमय क्रोध से स्थावर जंगल के प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा। भगवान ने कहा हे महाभाग किस आप प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी ने कहा। नारद बोले हे भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। नाथ किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कुछ बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा वह संसार के ऊपर अनुग्रह करने यानी कृपा करने की कामना से आपने उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ, कृपया कर सुनिए। हे वह सर्व मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपको कह रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि पूर्वक अच्छे प्रकार से करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण के व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक यानी मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा। नारद बोले हे प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान ने कहा यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान आदि वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। किसी दिन श्रद्धा में संबंधित होकर मनुष्य ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर के वह दिन काल को व्रत रहे और सायं काल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ स्वा मात्रा में एकत्रित कर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण न मिल सके तो साठी चावल का चूर्ण, गुड़, शक्कर यह सब भक्ष्य सामग्री जो खाने योग्य है उसे सवा मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। अतः बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण भोजन कर भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर नित्य गीत आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काशकेता की कथा। सूत जी बोले हे दुजो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे मैं भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत जब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी देख ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण का रूप धारण करके पूछा, हे दुज आप यह पृथ्वी पर प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए भ्रमण करते रहते हो। हे दुज श्रेष्ठ यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने बोला हे प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और इच्छा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय आप जानते हैं तो कृपया कर मुझे बतलाइए। फिर ब्राह्मण ने कहा हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत पूजन करो जिसे करने से मनुष्य की सभी अभिलाषा पूर्ण होती है। और व्रत और विधान को बतलाकर ब्राह्मण यत्न पूर्वक कह करके ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान सत्यनारायण वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को मैं उसी प्रकार करूंगा यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में निद्रा न आई यानी सो न सका। तदंतर प्रातः काल उठकर वह सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा से बहुत सारे धन प्राप्त हुए। उस धन से वह अपने सर्व सामग्री को खरीद करके पूजन सामग्री को लेकर के बंधु बांधवों को बुला करके भगवान नारायण का व्रत पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने लगा और इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया।
हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई भी मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह सब कुछ मैंने आप लोगों से बतला दिया। अब इसके आगे क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसने किया? हम सब सुनना चाहते हैं, उस पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया था उसे आप लोग सावधान पूर्वक सुने। एक बार वह दिव्य श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उधर जाने तैयार हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा आया और लकड़ी की गट्ठर को बाहर रख करके प्यास से व्याकुल हो वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथ यानी मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन दान आदि की प्राप्ति हुई है। जल जी का प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चल गया। इधर सत्यनारायण देव जी मन में यह सोचने लगा कि आज लकड़हारा सोच रहा है कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत पूजन करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके सुंदर नगर में जा पहुंचा, जहाँ धन से संपन्न लोग रहते थे। वहां उसे उस लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया और तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले, फल, घी, दूध, शर्करा, गेहूं का चूर्ण समान मात्रा में एकत्रित कर वह तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्रों से संपन्न हो गया। इस श्लोक में सभी अनेक होकर अंत में सत्यपुरी यानी वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार इसका पुराण अंतर्गत रेखाखंडे श्री द्वितीय अध्याय संपूर्ण। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।